हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक और नई सी वीडियो। कोई ज़्यादा भैया हवा वाली बातें नहीं होंगी, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट, बिल्कुल भैया टू द पॉइंट बातें यहाँ इस चैनल पे इस वीडियो पे होने वाली हैं। पहले तो भाई मेरे को लगता है तुमने पूरा एंजॉय कर लिया है, अपने पेपर खत्म हुए हुए 10-15 दिन हो गए हैं, पूरी मटर गश्ती मस्ती मुस्ती मार ली है, आराम से मूवी सीरीज जो छोड़ी थी वो देख ली है। और आधे से ज़्यादा लोग मेरे हिसाब से अभी परेशान होंगे अपने मिड सेमेस्टर टेस्ट को लेके और अपने एक सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस को लेके, क्योंकि बीकॉम के एग्जाम्स आ गए हैं। तो उनको बस एक ही टिप देने जाएंगे, वंश भैया भाई बीकॉम की इतनी टेंशन मत लो। पहले सेमेस्टर में तुम इतनी टेंशन लेके बैठे हुए हो, जब तक चौथा पांचवा छठा सेमेस्टर आता है तो क्या हो जाता है, अरे बीकॉम के एग्जाम ही तो है, एक दिन पहले ही तो पढ़ना होता है, चाहे तुम किसी भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे हो इंडिया में। तो तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी है बीकॉम के एग्जाम की, वो आराम से हो जाएंगे। अभी ये पहला पहला नया नया प्रेशर है, तुम आराम से यूट्यूब वीडियो देखो, यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे अपने टॉपिक को, जो भी टीचर की वीडियो मिले देख के, और कुछ भी जाकर पेपर में ऊपर नीचे लिख के अच्छा सा प्रेजेंट करके लिखाओगे, नंबर मिल जाएंगे। तो भैया कॉलेज के एग्जाम्स की इतनी टेंशन मत लो, तुम बाद में, अभी नहीं तो अपने दूसरे तीसरे सेमेस्टर के बाद जरूर याद करोगे कि हाँ वंश भैया ने सही बोला था, बीकॉम तो आराम से हो ही जाती है। दूसरी चीज, अगर तुम लोग भैया 50% कॉन्फिडेंट हो कि भैया मुझे लगता है मेरा तो ना एग्जाम निकल जाएगा, 50% मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो कुछ ना करो, टाइम वेस्ट ना करो और अपनी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये 3 एग्जाम के चक्कर में वो स्टडी टाइम जो 9 महीने का था उसको 6 महीने कर दिया गया है। इफेक्टिवली अटेम्प्ट तो उतने ही टाइम के बाद बनता है, लेकिन जो तुम्हारी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है ना, उसमें हम थोड़ा लेथार्जिक हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं तुम अभी से इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं। अब भैया मैं पैसे लगाने को नहीं बोल रहा हूं, इसकी क्लासेज ले लो उसकी ले लो, मैं कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट तुम अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। बताओ भैया वो कैसे? तो भैया यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा एक्सपीरियंस बैच, जो एकाग्रता सीए की टीम लेके आई है। निशांत कुमार सर हैं, जतिन डेमला सर है, अंशुल अग्रवाल सर है, सारे बढ़िया बढ़िया फैकल्टीज हैं जो इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी से एक फाउंडेशन वाले बच्चे को कैसे समझाया जाता है बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा रहे हैं। तो जाके भैया जल्दी से जाकर उनको देखो, तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को जाकर स्टार्ट कर लो इन सर्स के साथ। बात करते हैं तुम्हारी कितने रहने वाली है पासिंग परसेंटेज और क्या रहने वाला है रिजल्ट के टाइमिंग्स। देखो आईसीआई को आदत है भैया तुम्हारे त्योहार बिगाड़ने की, ऐसा मैं मतलब जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, बट पिछले ट्रेंडों को देखते हुए वो ज्यादातर ऐसा ही करते हैं कि भैया त्योहार एक दिन पहले रिजल्ट देंगे, ताकि जिसका अच्छा आया उसके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन जिसका अच्छा नहीं आया वो अगले अटेम्प्ट के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा करेगा कि त्योहार नहीं बना पाया था ना हमारी वजह से। तो इस वजह से आईसीआई ऐसा करता है। तो दिवाली के अराउंड रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है मेरे हिसाब से। दिवाली से एक दिन पहले रिजल्ट आ गया तो, या फिर दिवाली के एक हफ्ते बाद तुम्हें रिजल्ट देखने को पक्का से पक्का मिल जाएगा, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में भी उतनी प्रिपरेशन करने की जरूरत बनती है। उसके अलावा भैया जो रिजल्ट की पासिंग परसेंटेज है वो कितनी रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू मी इट वुड बी अराउंड 17 से 18% रफली मैं लेके चलता हूं। उससे ना ज्यादा ऊपर होगी या ना ज्यादा नीचे होने के चांसेस फिर भी ज्यादा है, ऊपर नहीं होगी। रीजन बीइंग आईसीआई ने रेगुलेट कर दिया अपनी फाउंडेशन की पासिंग परसेंटेज कंसीडरिंग द पास्ट अटेम्प्ट्स, जब से इन्होंने 3 अटेम्प्ट लागू किए हैं। तो कम से कम बच्चे पास आउट हो ऐसा ये लोग कोशिश करते हैं। 18% आने की उम्मीद मुझे इसलिए है क्योंकि 15% थी मई में, और 15 से ज्यादा लोगों ने भैया पेपर दिए हैं। अब इस बार जो सितंबर में पेपर दिए हैं, देयर आर मोर स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12 पास करके अब अपने अटेम्प्ट दिया है। तो थोड़े स्टूडेंट ज्यादा भी आईसीआई पास करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट का जो सैंपल साइज है वो ज्यादा होगा, इसलिए जो पासिंग है वो भी ज्यादा होगी। तो 18% मेरे हिसाब से एक रेगुलेटेड पासिंग परसेंटेज बन जाता है आईसीआई की तरफ से। अब भैया क्या हम इस 18 में होंगे या नहीं होंगे, मेरे को बहुत लोगों का सवाल आता है, क्या भैया इस परसेंटेज में मैं होऊंगा, कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ये है वो है वो है। भाई मैं एक ही चीज पूछता हूँ, आईसीआई ने सपोज 99% बच्चों को पास कर दिया और तुम वो 1% में थे जो फेल हो गए, क्या आईसीआई ने जस्टिफाई किया रिजल्ट के साथ? तुम्हारा आंसर तब भी ना होगा, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट पास नहीं हुआ। मैं कहता हूं पासिंग परसेंटेज 1% हो 2% हो, अपन उस पासिंग परसेंटेज में होने चाहिए। और अपन उस पासिंग परसेंटेज में कैसे होंगे, जब हमने अपने एग्जाम्स पूरे फुल ऑन दिए होंगे। अब काफी बच्चे ऐसे होंगे जो लोग एग्जाम को नहीं दिए होंगे। देखो मैं बड़ा ब्लंट और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। जिसको पसंद आए वीडियो सुनना, जिसको नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत यूट्यूबर्स हैं तुम्हारे पास। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, तुमने अगर पेपर में पढ़ के पेपर दिए होंगे, तुम्हारा पेपर अच्छा गया होगा तो पेपर निकल जाएगा। और बाय गॉड्स ग्रेस अगर तुम्हारा भैया जो पढ़ा वही दिमाग पढ़ा वही आ गया पेपर में, तो तुम्हारी किस्मत चमकी होगी, तभी निकल जाओगे। देखो लक इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऐसा नहीं है कि सारी चीज मेहनत होती है। अब काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी तबियत ना ठीक हो, या फिर सेंटर दूर पड़ गया, या
एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं और मैं उन रीजन को डिनाई नहीं करता। मैं हमेशा कहता हूं कि हर बंदे के सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हर बंदा अपनी लड़ाई लड़ रहा है और तुमने अपनी लड़ाई में क्या अपना बेस्ट दिया कि नहीं। अगर जवाब हाँ था तो तुम्हारा अटेम्प्ट जो भी है, जो भी रिजल्ट है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो पास हो गया, वेरी गुड, गो फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, दैट इज द इंटरमीडिएट का पेपर। तुम्हारा इंटरमीडिएट के स्टेप पे जाओ और बढ़िया उसकी प्रिपरेशन करो, और अगर तुम्हारा नहीं निकलता तो बाउंस बैक एंड मूव ऑन टू जनवरी। लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर जनवरी पे मूव ऑन करना है ना, तो याद रखना इस विशेष साइकिल में नहीं फंसना कि मुझे सीए ही करनी है। और भी ऑप्शंस हैं, और भी चीजें हैं। खाली बीकॉम करके बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई इज्जत नहीं होगी, तब भी है। बीकॉम के बाद भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एमबीए के लिए जा सकते हो, एसीसीए कर सकते हो, सीएफए कर सकते हो, बहुत कुछ ऑप्शंस है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ, एक चीप और अच्छा ऑल्टरनेटिव जो रिस्पेक्ट दिला सकता है इंडिया में, दैट इज सीए। बट सीए हर किसी के लिए नहीं है। मैं बड़ा ब्लंटली बोलता हूँ, सीए हर किसी के लिए नहीं है। तुम्हें हर कोई अपनी रिकमेंडेशन देगा। एक ट्यूशन टीचर बोलेगा तुम ये सब्जेक्ट पढ़ो, एक बंदा डॉक्टर बोलेगा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बोलेगा इंजीनियर पढ़ो, और शायद सीएस भी बोलेंगे सीए बनो। लेकिन मैं कहता हूं सीए सिर्फ उस बच्चे को बनना चाहिए जिसमें पढ़ने की डेडिकेशन हो और जो पढ़ना जानता हो और जो इस कोर्स को समझ सके। हर किसी के लिए सीए नहीं है, तो इस चीज का प्रेशर लेना मत। दूसरी चीज, जो भी तुम्हारा रिजल्ट है तुम उससे सीख लो कि सितंबर 24 में हमने क्या सीख ली, क्या ऐसी गलतियां थी जो मैंने की जहां मेरे नंबर कम रह गए, या किस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा, अब टाइम है अपने उन टीचर्स को ढूंढने का कि किससे मैं अपने अटेम्प्ट की आगे तैयारी करने वाला हूं इंटरमीडिएट में। क्योंकि जब एकदम रिजल्ट आएगा ना, सारी चीजें हफड़ा दफड़ी हो जाएगी। टीचर की क्लासेस लूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, बहुत सारे। और फिर ऐसे लोग भी आ जाएंगे, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बहुत कुछ है मतलब। तो अभी ये जो फ्री टाइम है, इसमें अपना बेस्ट टाइम लगा के तुम अपनी धार को तेज कर सकते हो। अब्राहम लिंकन ने बड़ी एक अच्छी बात कही थी कि अगर मुझे 60 मिनट्स 1 आवर मिले एक पेड़ को काटने के लिए, तो मैं 55 मिनट सिर्फ उस धार को तेज करने में लगाऊंगा और 5 मिनट में पेड़ काटूंगा। तो तुम वो 55 मिनट, ये जो दिन है तुम्हारे पास, इसमें यूटिलाइज करके अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर सकते हो कि हमें चीजों को कैसे मूव ऑन करना है और कैसे तैयारी करके चलना है कि हम इंटरमीडिएट में बढ़िया तरीके से फोड़ सके। और टेंशन कम से कम लेनी है। देखो, पेरेंट्स कभी भी हमारे अगेंस्ट नहीं होते। पेरेंट्स बेशक उस मोमेंट में तुम्हारे को गुस्सा हो सकते हैं, कह सकते हैं ये क्यों किया, ये ऐसा रिजल्ट क्यों आया, देख ले तू पढ़ाई नहीं करी, ये वो, लेकिन वो कभी भी तुम्हारे डिसीजंस को गलत नहीं कहेंगे। वो हमेशा, जब भी तुम्हारा फेलियर होगा ना, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं भी ना खड़ा हूं, ना तुम्हारे गुरु खड़े हो, कोई भी नहीं खड़ा होगा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स और भगवान जी जरूर तुम्हारे साथ खड़े होंगे कि भैया जिंदगी में तुम कुछ भी हार जाओ, लेकिन उम्मीद नहीं हार सकते। क्योंकि जिस दिन उम्मीद हार गए ना, इंसान जीना छोड़ देता है। तो मैं ये कहता हूं, उम्मीद रखो, होप रखो, पॉजिटिविटी रखो। भैया दिलजीत दोसांझ बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि भैया मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। तुम अच्छा सोचोगे, अच्छा होगा, और जैसा यूनिवर्स को भेजोगे वैसा होगा। अगर तुम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हो, तो कायनात भी तुम्हें उसको मिलाने की पूरी जरूरत में लग जाती है। तो अपनी कायनात को बढ़िया अच्छे पॉजिटिव मैसेज देखो। अपने भैया शरीर पे काम करो, थोड़ा फिटनेस पे काम करो, थोड़ा भैया अपने अपस्किलिंग पे काम करो, एआई सीख लो। आजकल तो जमाना एआई का चला हुआ है। शेयर ट्रेडिंग सीख लो, तुम्हें आगे इंटरमीडिएट में काम आने वाली है, एफएम के टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस। तो अपने माइंड को डाइवर्स करो, चीजों को अंडरस्टैंड करो। खाली भैया इंस्टाग्राम यूट्यूब पे स्क्रोलिंग पे टाइम वेस्ट ना करो, या रिजल्ट क्या आएगा उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए तुम अपने आप को अपस्किल करो। दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी ऐसे ही भैया वीडियोस लाता रहूंगा। एज आई ऑलवेज से, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेहनत करते रहो मित्रों, पढ़ाई करते रहो।